आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? बाढ़ आ गई है राम नाम की। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखा। देश में रहो विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन? आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है? उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। 500 साल से राम टेंट में थे, आज अपने घर में चले गए। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। ऐसी बातों की वजह से भारत अलग है दुनिया से। क्या बजरंग बाण? कुछ लोग कहते नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होती क्या है। रसराज जी महाराज सुंदरकांड वाचक है, यानी कि आजकल हमारे देश में हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की एक रिसर्जेंस हो रही है। बहुत लोग सनातन धर्म को जान रहे, शास्त्रों को जान रहे और भक्ति को और गहराई से जान रहे। अगर आपने इनके गीत सुने होंगे, अगर इनके भजन सुने होंगे, आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये पॉडकास्ट कैसा होने वाला है। पूरी तरह से धार्मिक, पूरी तरह से भक्ति में मग्न। पर अगर आप पहली बार रसराज जी महाराज का नाम सुन रहे हो तो आज एंजॉय कीजिए एक बहुत ही जबरदस्त इंसान को, उनके दिल को जानिए आज TRS पर। दिस इज रसराज जी महाराज ऑन TRS। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। सर, बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बहुत मदद करी है मेरी पिछला साल शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मुश्किलें झेली। पर आपके संगीत ने और हनुमान जी ने, राम जी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी कृपा ही होती है जो किसी के बुद्धि में वो अपनी कृपा डालना चाहते हैं। उनकी कृपा के कारण ही व्यक्ति ये सब कुछ कर पाता है। सर, क्या आपको पता है कि आपकी कितनी ज़्यादा एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, स्पेशली शहरों में? रसराज जी महाराज लो-फाई म्यूजिक। यस। कैसे हुआ ये कि आपने ये डिसीजन कैसे ली कि लो-फाई म्यूजिक में आपको ग्रो करनी थी? दरअसल मैं स्टार्टिंग से ही सुंदरकांड तो गाता ही हूँ। जी। श्री हनुमान जी की कृपा से देश विदेश में रोज कहीं ना कहीं सुंदरकांड का गायन होता है। तो ऐसे ही मन में ये विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। जी। तो हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया राग यमन में। उसको लगभग 54 मिनट्स का सुंदरकांड। जी। उस सुंदरकांड को हमने रिकॉर्ड किया। फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही अपने आप इसको लोफाई में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं। और लगभग 3-4 महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वायरल होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि महाराज जी आप जानते हैं ये आपका है? मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए। कमेंट्स पढ़े हमने, उसका व्यूज देखा। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब इसी राग में, इसी बीट पर और इसी लय में, इसी ताल में, इन्हीं स्वरों में अब हम हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण और हनुमाष्टकम संकट मोचन जिसको हम कहते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ट हो गया। और ये मानिए कि मैं डेली कार्यक्रम कहीं ना कहीं सुंदरकांड कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप अभी कर दीजिए महाराज जी बजरंग बाण। तो बस मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था, गया मैं और बजरंग बाण रिकॉर्ड। वो बजरंग बाण शूट हो गया और उसका जब रील्स वायरल हुआ, ओ जो ओम चम 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 चपल चलनता ओम हनु 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 हनुमंता, इसका तो पूरा जबरदस्त एकदम क्रेज
और इतनी कॉल्स, इतना मतलब यूथ जो है आजकल का, मतलब हर जगह की यही चाहिए, यही चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। बजरंग बाण अद्भुत है और श्री हनुमान जी की कृपा भी अद्भुत है। इस बातचीत के शुरुआत में मैं चाहता हूं कि अगर आप एक लाइन गा सके या एक मंत्र बस कह सके, आपके ऊपर है, आपको जो भी कहना आपके ऊपर है, ऑन टू यू, बजरंग बाण की, हनुमान चालीसा की, किसकी? जो आपके दिल में है सर। ओके, हनुमान जी के चालीसा से ही शुरू करते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को यातुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरदई संभाई। सहज बदन तुम यश गावे, अस कैशेपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए चिरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे। तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो यसे दिसाखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मा डेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। धन्यवाद सर। मैंने कहा, हनुमान चालीसा शुरू किया तो पूरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ, जो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही है, मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस। मेरे नाना जी 90 साल के हैं, उनको हमने आपके गाने सुनाए,
हनुमान चालीसा सुना है, सुंदरकांड सुना है। जितनी शांति उनके चेहरे पर तब दिखी, मैंने सालों में नहीं देखी है। ये आपके संगीत का मैजिक है। उसके साथ साथ मेरा एक भाई है, उसकी भी लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स है उसके प्राइवेट लाइफ में, उसे बहुत ताकत मिली है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन दिन की शुरुआत में पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं या तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, या तो बजरंग बाण लोफाई सुनता हूँ, या तो हनुमान अष्टकम। आजकल सुंदरकांड सुनने लगा हूँ। और सुंदरकांड के 6 मिनट के सेक्शन पर आप किसी जोन में चले जाकर गाने लगते हो। तो थैंक यू। आपको पता नहीं कि आपने एक पूरे जनरेशन के लिए क्या किया है आपके संगीत के थ्रू। बिल्कुल आई डोंट नो अगर आपको आइडिया है सर, इन ऐसी सब चीज़ों को देखने का नजरिया क्या है आपका, कि आपके संगीत की वजह से लोगों के दिलों तक ताकत पहुंच रही है। एक बात बोलूं आपको, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की चर्चा सब गा रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा है वो आपकी बहुत अद्भुत है, और ऐसी ही बढ़ती रहे। दूसरी बात आपने कहा यूथ के लिए, मैं सुंदरकांड भी जब गाता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि जितनी युवानी है, जितने नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तन्मयता से सुंदरकांड करते हैं। हमारा सुंदरकांड, सबसे पहली बात, कोई हमारा फिल्मी धुन पर नहीं है जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, राग में कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा, पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, क्या? यमन कल्याण बोलते हैं उसको। पर नीर गाय 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 रे नी 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 धा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तो वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। अच्छा। रागों का तो महत्व जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फिल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है, वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने जैसा बना लेता है। पूरे इस कण कण में वह राग बस जाता है, वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान हैं, जब सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुख चल रहा है, जैसे सीता जी अपना विरह कह रही है हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक यंगार दीन हर्ष उठ कर गहेऊ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया, देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे, कौन जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया।
हनुमान जी ने कहा ये क्या, पहले इनविटेशन उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा कौन है, इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठ कर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं। तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए। तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी, ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया। अब क्या करूं। एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है, यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़द बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको। ये यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहां जब हम सुंदरकांड करते हैं तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है, और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़ 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 कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ये भी करना पड़ता है। सीता मन भरोस तव भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माँ ने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका। माँ कोई संदेह, बोले संदेह नहीं परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा अच्छा। एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हर 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस 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 बस। माँ ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहाँ। पद पाताल शीस अज धामा, पांव ही पांव दिख रहा है, सिर तो दिखता ही नहीं। माँ ने कहा बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो माँ। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे, मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है, घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो, सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो। जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है।
वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहाँ यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हों, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बातें, पूज्य मुरारी बापू जी आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूँ तो वो सत्संग है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो बस मैं तो इसी पर्पज़ से आया हूँ कि यहाँ 2 घंटे मैं कथा कह रहा हूँ। भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है। वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। बहुत रश में कथा नहीं होती, आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद आया। जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीजें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा, बस जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया समझो भगवान की लीला को, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी सी बात है, कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी, मुख्यमंत्री यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ? ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा सोचने लगा ना क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊँ मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना, क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाएँ, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ कर के आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे। ऊपर बैठे तोता बन कर के हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। मुझे और जानना सर सुंदरकांड के बारे में। ये आपने भक्ति की बात करी है, जो आई फील की एक बेस होता है इन सारी चीज़ों का। अगर दिल में भक्ति नहीं है तो फिर पाठ करके, कथा सुन के, मंत्र जाप करके कुछ फ़ायदा नहीं। पहले भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए भगवान से। पर स्पेसिफिकली मान लो कि हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। इसके बाद मैं जानता हूँ कि हर किसी को हनुमान चालीसा पता है, हर कोई हनुमान चालीसा सुनता है, पर सुंदरकांड में एक अलग पावर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शुरुआत कहाँ से करता है, क्योंकि 13 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या गाना भी है, जापना है, आप बताइए। देखिए सुंदरकांड जब मैं करता हूँ और माना हजारों की भीड़ बैठी है जी, तो जरूरी नहीं है कि वहां सब पाठ कर रहे होते हैं, सुन बहुत लोग रहे होते हैं।
कभी कभी हमें पाठ से ज्यादा सिर्फ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है, आंख बंद करके, हालांकि हम उसको चाहे जानते भी हैं, लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना। तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी जब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल, तब कह रहे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता, ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है, हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। यहाँ मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब कुछ मंगल है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक, मंगल नहीं सुमंगल। रघुनायक गुणगान, तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ अरे वाह रणवीर जी आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाएं, आपकी कोई प्रशंसा करे आप फूल जाए, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, कितनी भी भीड़ लगी हो पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम, जय सिया राम, क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी जी। देखो ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहां भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत बलि बांधत प्रभुबाड़यो, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सतजोजन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखा हूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे, मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते हो मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहां से शादरा चला जाता था, जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता? अब नहीं। सब कह रहे बंदर भालू, अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया। कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा।
ओहो, सबने वीरों ने बंदरों ने कहा वाह वाह वाह, जय हो अंगद महाराज की। अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा, लौट कर नहीं आ सकता था। अब ऐसे बंदरों ने अपनी अपनी शक्ति ऐसी झूठी यहाँ की। तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े, वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। नजर उठा करके देखा श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूं, हनुमान जी का। मेडिटेशन करते हुए सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे जी। ऊपर से। इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये सुना आपने भजन? ऑफ कोर्स, मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। तो मैं आपसे कह रहा था, अब राम राम राम, सदा राम रामेति रामामृतंते, जी। हनुमान जी का स्वभाव जी। सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राममंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को, वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहें रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम राम राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई। बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के जेते। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भी चुप। हनुमान जी सुनना ही नहीं है, तारीफ करते रहो, जितनी करनी है करते रहो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा पहले, अच्छा यार ये करने आया था, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सुनते ही भयो पर्वताकारा। भयंकर, मानो समुद्र के तट पर को सोने की देह खड़ी हो गई। क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेय में, जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है। परम रिच भगवान है ये, जो सुखैन सोने के है। और जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा, और बस कनक बरन तंते विराजा, मानो पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद, 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है, उनमें एक मुख है नरसिंह का, तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है, जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है, सिंहनाद करी बारही बारा। और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी अभी लीला ही नांग उजल नहीं दिखा रहा। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग मानो पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो।
लीलई नांगो जल निखारा सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंधक राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहां त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। अब हनुमान जी से यार ज्यादा हो गया, क्योंकि जामवंत देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे, पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने भी सोचा यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। रावण कभी पूछ के नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही मन में जामवंती सोच रहे यार सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोही। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस एतन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या है बेटा, आपका ही है। जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी। मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता, और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में। ये प्रभु जी 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा। 6 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कई के बल घालई बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़तोई, मारे निश्चर की अपराधा को सड़तोई न प्राण के बाधा। चुप रहे। 6 प्रश्न सुन लिए उसके, और जब बोलने पर आए तो 6 प्रश्न के सुंदरकांड में 18 उत्तर दिए रावण को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। यहां से बोलना शुरू किया। तो मौन है तो परम मौन है। और जब उत्तर देने पर आए तो उत्तर भी इसलिए दे रहे हैं कि एक गुरु है रावण के, शिव के रूप में, भगवान महादेव के रूप में हनुमान जी गुरु हैं। और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाहता कि इसकी नैया डूब जाए। वो तो ये कहते यार तू हाथ जुड़वा ले, हाथ भी जोड़े, विनती करूं जोर कर रावण, हाथ पैर जोड़वा रहा हूं तेरे, तू सीता को दे दे। और मैं कहता हूं जा, रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका चल राज तुम करो। अगर तुझसे कोई लंका छीन ले, गारंटी मेरी है, मैं तुझे गारंटी देता हूं, लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार। इतना समझाता है गुरु। तो हनुमान जी जैसा गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। परम गुरु तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी को लिखना क्या चाहिए सुंदरकांड में, हनुमत गुणगान, लेकिन लिखा क्या, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना हनुमत गुणगान, तो कितना भी सुंदरकांड पढ़ते रहना, किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा। ऐसे हनुमान चालीसा में चतुराई करिए। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रहे,
निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, बरनउँ रघुवर, लिखना क्या चाहिए? बरनउँ हनुमत। तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम एक बार बोल के देखो बरनउँ हनुमत विमल जस, फिर मांगते रहना सब सुख लहै तुम्हारी सरना। हनुमान जी के मांगता रहे। जब हम कहते हैं ना बरनउँ रघुवर विमल जस, तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा तू राम जी की कथा करने जा रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ उनकी कर देते हो और वो तो मौन बैठते हैं। वाह भाई वाह, तूने तो यार पूरी राम कथा सुना दी। चल सब सुख लहे तुम्हारी सरना, ये भी मिलेगा। और मनोरथ, और भी मनोरथ कर ले जा, जो मनोरथ करना है कर ले, मैं पूरा करूंगा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको दे देते हैं वो अमिट रहता है। पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। ये एक चीट कोड है, ये हैक जिसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप राम राम करेंगे। क्या हनुमान जी को लेकर आपकी समझ बदल रही है टाइम के साथ? जो काम आप कर रहे हो, हम्म, आपने आज हनुमान चालीसा शो पर सुनाया हमें, पर हर दिन आई एम श्योर कि आप हनुमान चालीसा एटलीस्ट जापते हो खुद के लिए। समझ बदल रही है या आप समझ चुके हो? समझना तो उनको कितने भी जन्म ले लेगा व्यक्ति नहीं, लेकिन एक उनकी कृपा का एहसास, निडर रहना, कोई भी हो। आप मेरा सवाल समझ गए। मैं बोल नहीं पाया शब्दों में, पर जो मैं पूछना चाह रहा था आप बिल्कुल, उसका जवाब निडर। दे रहे हो। हनुमान जी की शरण वाला व्यक्ति उसकी पॉजिटिविटी देखने वाली होती है। रात दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा बाबा ना कर दे। दुर्गम का तू एक बार आगे तो बढ़। क्योंकि आप देखो आज दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं इतने हनुमान जी के मंदिर हैं। और एक बार हनुमान जी का नाम आ जाए तो कोई भी हो सनातन धर्म का, उसकी फिर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता हनुमान जी के लिए। मौन हो जाता है फिर वो। जय हनुमान, परम पावर है, से ऊपर कुछ नहीं है। परम साधु, अमर अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने कितने आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। अजर, तू बूढ़ा नहीं होगा। आज के किसी यंग व्यक्ति को कहते जा तू यार बूढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे ही जवान बना रहेगा, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी खुश ही नहीं हुए। फिर माँ ने कहा अच्छा मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया, इसको बोला तू बूढ़ा नहीं होगा, तब भी खुश नहीं होता है। फिर माँ ने कहा अच्छा चल अजर अमर, तू अमर हो गया। हनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं शंकर के रूप में पहले ही अमर हूं मैं, भगवान महादेव का अवतार हूं तो अमर तो हूं ही माँ। फिर माँ ने कहा इसको अजरता से भी खुशी नहीं, अमरता से भी खुशी नहीं। फिर माँ ने तीसरा वरदान दिया गुण निधि, तू गुणों की निधि होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि। अष्ट सिद्धियां कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, विशित्व, प्राक्य और प्रकाम्य। ये 8 की 8 सिद्धियां जिसके भीतर बसी हो। और शंकर के कैलाश पर तो झाड़ू लगाती हैं। अणिमादिक सिद्धियां, और भगवान महादेव के अवतार हैं। और हनुमान जी इसके राखा नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। जो अपने पास है दूसरे को बांटते चलो, देते चलो, देते चलो, देते चलो, फिर इतना मिलेगा। कलयुग में यही तो है, ये इनकी इन प्रकारेण दान करें कल्याण। हम अपनी कमाई का अगर 10वां हिस्सा निकालना शुरू करें, दशांश करना शुरू करें, जो हमें प्राप्त हो रहा है 10वां बांटते जाओ। जहां जरूरत है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। फिर आपको नहीं कुछ करना, फिर तो वो आपको कैसे देता है, चाहे कहीं से भी उठा के देगा, थप्पड़ मार के देगा, ले यार तू अधिकारी है इसका, तू दे ले। लेकिन तेरी अंदर देने की क्षमता तो हो। अगर वो भाव आपके अंदर होता है, देने का एक भाव, एक अगर एक इंटेंशन होगी आपकी देने की, और कोर में अगर आपकी इंटेंशन बदल जाएगी कि जो भी मेरे पास है मैं सिर्फ देने के लिए प्राप्त कर रहा हूं, बहुत कुछ होने लगता है जिंदगी में। देते रहो। पर ये आज के जमाने में बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। इंटेंशन वाइज लोग देना तो चाहते हैं, पर एकदम कोर में ना अगर आपकी इंटेंशन है देने की, तब जिंदगी बदल जाती है। जिस तरह से जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी, मेरी पहली थॉट ये थी कि इनकी कनेक्शन है हनुमान जी के साथ, इसलिए ऐसी आवाज निकल के आ रही है।
इसलिए मैं आपसे मेरे खुद के कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपके बारे में। आपका बचपन कैसा था? मतलब क्या हुआ आपके बचपन में कि इतनी ज्यादा तगड़ी कनेक्शन बैठ गई? क्योंकि इसी सवाल के लिए मेरा जवाब ये है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी मम्मी ने मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताया था पहली बार। उनकी वजह से मैंने हर दिन पढ़ना स्टार्ट किया 9 साल 8 साल की उम्र में। पर बचपन में काफी ज्यादा दर्द देखा है मेरे अनुसार। मतलब देखा था काफी ज्यादा दर्द, और उस दर्द को हनुमान जी छीन कर लेके चले गए और मैं बहुत तगड़ा बन गया मेंटली स्पीकिंग बचपन में ही। और आई फील कि उस ताकत की वजह से जो भी जिंदगी में हुआ, उस इनिशियल फेज हनुमान जी शायद मेरे बचपन के पहले गुरु है, ये मैं मानता हूँ। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आपके बचपन में हुआ क्या कि इतनी ज्यादा तगड़ी कनेक्शन बैठ गई? अभी तो और होगा आपका। पूरा भारत, पूरा विश्व ये देखेगा कब आएगा पॉडकास्ट, कब हनुमान जी के बारे में और आएगा। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। मैंने आपके 1-2 देखे थे, तो आपने उसमें कहा कि मैं बचपन से हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ। और जाप क्या, जो यह पढ़े। हनुमान चालीसा के लिए कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा अंदर भक्ति हो ना हो, आप तो पढ़ो। ये तो नहीं लिखा जो यह, क्या लिखा, जो यह पढ़े। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि। क्या गारंटी है? तुलसीदास जी कहते गारंटी मैं थोड़ी ना ले रहा हूं, कौन ले रहा है? साखी गौरीसा। गौरीसा कौन? गौरी के ईश कौन? भगवान शिव। जैसे कोर्ट में गीता पर हाथ रखा है कसम खाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे शंकर जी कहते हैं मैं हाथ रख के कहता हूं, मैं सिर पे गंगा को रख के बोल रहा हूं कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो साक्षी गारंटर मैं हूं, तुम पढ़ो। तो आप ये छोड़ दो कि मुझे मन से पढ़ना है, तन से। मैं तो आपको बताऊं, स्कूटी चलाते चलाते ही पढ़ता हूं। मेरा कोई घर का काम है, स्कूटी पे दौड़ लगा रहा हूं, मैं इधर उधर कहीं जा रहा हूं, कार में बैठते ही फर्स्ट नियम है हमारा सुन हनुमान चालीसा करने का। और ये मैंने जब मेरे पास फटीचर सी गाड़ी थी स्टार्टिंग, तब से स्टार्ट किया। और आज श्री हनुमान जी की कृपा से बढ़िया गाड़ी है, तब भी हनुमान चालीसा बैठते ही करना है। फिर हमने एक दैनिक हनुमान चालीसा शुरू किया फेसबुक पर, उसके आज 731 हो गए, जो आपकी आज गाड़ी में करके आया हूं मैं, आपकी गाड़ी में करके आया उसको। तो 731 हनुमान चालीसा आज फेसबुक पर हो गए। ये तो एक काउंटिंग इसलिए कि उसको बहुत लोग सुनते हैं, 10 सुने, 20 सुने, 50 सुने, 100 सुने। कुछ लोग ऐसे भी जो मैं बोलते हैं महाराज जी आपका हनुमान चालीसा लगा देते हैं और इतने मेरी आरती आरती पूजा हो जाती है। ये कहना चाह रहा था मैं कि आपके गीत चलते जाते हैं हमारे भी स्टूडियो में। देवता, जितने भी देवता हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? कुछ तो हो रहा है उस दुनिया में। बाढ़ आ गई है राम नाम की। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों, और तो कोई तो वजह होगी कि आपका सॉन्ग मुझे रेकमेंड हुआ, या इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे आप जैसे लोग, राजर्षि नंदी जैसे लोग, ये सब लोग मिले हैं। मैं सीख रहा हूं, दुनिया भी सीख रही है पॉडकास्ट के थ्रू। पर इसके पीछे कुछ तो वजह है। उस वजह के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं और मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। मैंने इससे पहले आपका पॉडकास्ट कभी नहीं सुना था, जब कॉल आई जी, तो हालांकि मैंने कहीं ना कहीं रील्स पर देखा होगा आपको बाय फेस, लेकिन इतना मुझे पता नहीं था। फिर मैंने आपके पॉडकास्ट सुने, ब्रह्म कुमारी जो हो, अद्भुत अद्भुत, नो वर्ड्स और उनके लिए जी। उनको प्रणाम बोलिएगा मेरा। और उसके बाद सुना मैंने सोनू निगम सर। ओह, मतलब इतना डाउन टू अर्थ कोई होता है। लेकिन सबके जीवन में आपने देखा श्री हनुमान जी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखते हैं, हर समय उनके यहाँ ये मिलेगा। देश में रहो, विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, हर जगह हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन तुम रक्षक काहू को डरना। जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन। इसलिए बस
अभय हो ही जो तुम्हें डराई। भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति तो व्यक्ति को निडर करती जाती। वो सामने वाले की सुन लेता है, अच्छा ठीक है, जब बेटा मैं बोलूंगा ना तब। जब आप गीत गा रहे हो तो आपको दिखता क्या है? मतलब मान लो आप हनुमान चालीसा गा रहे हो, दिखाई क्या देता है? ये स्मरण, उस समय जैसे मैंने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो माइंड में ये थोड़ा होना चाहिए, हे हनुमान जी आप तो परम ज्ञान के सागर हैं। जय कपीश, आप बंदरों के ईश हैं, बंदरों के राजा हैं। उस समय माइंड में क्या होना, सब बंदर खड़े हैं और आप उनके बॉस हैं। तिहु लोक उजागर, तीनों लोग जानते हैं। राम दूत, इतना होने के बाद भी हैं क्या? दूत। रामदूत, लेकिन अतुलित बलधामा। यहाँ एक बात आपको बोलूंगा, अरण्य कांड में है शायद, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। जब सीता जी के चरण में चोंच मारी इंद्र के बेटे जयंत ने, क्योंकि राम जी सीता जी की एकांत में चोटी बना रहे हैं और अपने हाथों से उनको आभूषण धारण करा रहे हैं। वन में कौन सा आभूषण? कोई माला, कोई पुष्प, अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं। राम फीके नहीं है। श्री कृष्ण ने तो सब कुछ किया, टेलर तो सारा, रिहर्सल तो सारी राम जी ने की है, बाद में तो सिर्फ पिक्चर मनो शूट हो गया है बस। शुरुआत तो वहां से। तो निज कर भूषण राम बनाए, इसके संत दो अर्थ लगाते हैं। एक तो निज कर यानी कि अपने हाथ से आभूषण राम जी ने बनाए, चाहे वो कोई फूल था, कोई माला थी। एक है निज कर, अपने कर को ही, अपनी बैयाओं को भी आभूषण बना दिया और सीता जी को मानो गलबैया डाल ली। एक पति पत्नी एकांत में बैठे हों, चाहे अंबर के नीचे बैठे, खुले आकाश के नीचे, एकांत में नहीं, किसी कमरे में नहीं, किसी कुटिया में नहीं, एकांत में अंबर के नीचे बैठे राम जी, और मानो सीता जी को ऐसे करके गलबैया डाल ले, तो इसमें क्या बुराई है? लक्ष्मण जी तो लकड़ी काटने गए हैं अकेले में। इसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता चरण चोंच हाथी भागा, सीता जी के चरण में चोंच मारकर भाग गया। राम जी ने देखा और ऐसे करके एक सींख उठाई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, वो छोड़ दी। अपने बाप के लोक चला गया, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक चला गया, शिवलोक चला गया, सब चला गया। किसी ने नहीं कहा बैठ भी जा। इंद्र ने कहा जल्दी जल्दी निकल पापा। अरे छोड़ पापा, देख पीछे बाण लगा तेरे। लगा क्या था? सींख। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अरे भाई, जिसका अपराध किया माफी उससे मांग। कभी कभी हम दिल दुखाते हैं आपका, माफी मांगते दूसरे से। दिल दुखाते माँ बाप का, माफी मांगते हैं भगवान से, प्रभु अब क्षमा कर देना, मैंने गलती कर दी। नारद जी ने कहा भाई जिसका अपराध किया वहां जाना। आके राम जी के चरणों में माफी मांगी। राम जी ने कहा बेटा थोड़ा मजा तो तुझे चकाई दूं, मेरी पत्नी के चरणों में चोंच मार दी तूने यार। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। यानी कि जो दूसरे के सांसारिक जीवन में भंग डालता है, चरित्र भंग हो जाता है जिसका, जो एक पति पत्नी के जीवन में चोंच मारता है, वो एक नयन का कर देते उसको भगवान। तो वहां उसने कहा अतुलित बल, और हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामा। अब एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी में जो कुछ भी उतर रहा है वो सब श्री राम से ही आ रहा है। अगर हनुमान जी रामदूत अतुलित बल धामा है, तो मेरे राम जो भी अतुलित बल अतुलित प्रभुता आई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो रामदूत अतुलित बल धामा, हे हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम है। और हैं किसके लाल? अंजनी पुत्र। बेटे को माँ का नाम ले दो ना, तुझे तेरी माँ की कसम है, हे अंजनी के लाल। तो फिर वो और भी करुणा से देखता है
कि यार तो मेरी माँ की दुआई दे रहा है मुझे, मेरी माँ का नाम ले रहा है, अभी मैं आपको आपकी माता जी के नाम से पुकारूं। उपाधि तो यही दी जाती है ना, आपको भी कोई दे, धन्य है आपकी जननी, धन्य है आपकी माँ की कोख, धन्य है आपकी माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। माँ वो धन्य है, जननी जने तो भक्त जन, के दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावत नूर। जब हनुमान जी कहते हैं अंजनी पुत्र, जैसे हनुमान स्तवन में तुलसीदास जी ने लिखा है, आंजनेयमति पाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमानंदनम। हे आंजनेय, हे आंजनेय, साउथ में बहुत पुकारा जाता है, आंजनेय, आंजनेय, माँ का नाम ले देना कोई, तो फिर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे करके मैं रोज यज्ञ करता हूं। मेरा नियम है रोज यज्ञ करने का। अब जैसे आज मैं यहाँ आया, यहाँ यज्ञ नहीं हो पाया, सुबह जल्दी निकल गया, तो अब मैं जब घर जाऊंगा तो रात को आधे घंटा मुझे यज्ञ में लगता है। रोज यज्ञ करना, रोज मंदिर जाना, ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। लेकिन इस समय हम क्या सोच लेते हैं, अरे घर में ही भगवान है, घट में ही भगवान है, कहाँ भगवान नहीं है। तो भाई हवा तो सब जगह है, लेकिन कार में हवा भरवानी हो तो फिर वहां क्यों जाना पड़ता है जहां से हवा भरती है। पानी तो सब जगह, अभी आपसे कोई पानी देना, अरे धरती खोद लो पानी पी लो। भाई पानी तो मटके में से लाना ही पड़ेगा, गिलास में लेकर के थोड़ा सा पीना ही पड़ेगा। तो कहने का मेरा भाव यह है, हम स्मरण करें उन बातों को। इससे क्या होती है, जैसे मैं रोज यज्ञ करता हूं, तो मैं जब कल यज्ञ कर रहा था तो मुझे पता था कि आज का यज्ञ नहीं हो पाएगा, तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करके आया हनुमान जी से। क्या प्रार्थना करके मैंने, सबसे पहले वो श्लोक गाया, लोकाभिरामम रणरंग धीरम। आप कौन है, रणवीरम। राम कौन है, रणधीरम। एक है राम रण में वीर, आपके नाम का अर्थ क्या, रण में वीर। लेकिन इस चेयर पर बैठे तो यहां वीरता भी चाहिए और यहां धीरता भी चाहिए। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये स्वाहा। फिर मैंने अपने मन में ये कल्पना की कि जिनके पास मैं जा रहा हूं, कि हे श्री हनुमान जी, आप उनको दो चौपाइयां आपके लिए मैंने, पहली सब सुख लहै तुम्हारी सरना, कि आपको हनुमान जी दुनिया के सब सुख दे। तुम रक्षक, आप देश में रहो, विदेश में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, मुंबई में रहो, दिल्ली रहो, आउट ऑफ कंट्री, बस हनुमान जी आपकी रक्षा करे। तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। दूसरी चौपाई आपके लिए मैंने क्या रखी, कि आपको सब सुख तो मिल गए, लेकिन अब आपका कोई और भी एम है, क्योंकि आपका काम हो रहा है माइंड से। आपको ये सोचना है कि मुझे अब आगे क्या देना है, मुझे अब आगे क्या देना है। हम सबका काम माइंड से चलता है कि अब मैं मंच पर बैठा हूं तो मुझे क्या देना है, क्या परोसना है। तो उसके बाद दूसरी चौपाई आपके लिए रखी कि आप जो भी अब मनोरथ करें, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा। तो ये दो प्रार्थना मैंने कल आपके लिए की। बहुत बड़ी बात है ऐसे मेरे लिए, कि आप समाज को और अच्छा ऐसे ही देते रहे। जिसे मीडियम कहते हैं, मैं बस माध्यम मैं बस एक माध्यम, बट पर मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू सर, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट का अंत नहीं है। हम सब आपस में भाई हैं, जी आपकी उम्र मेरी उम्र, हम सब युवान हैं, जी और इस समय हमें बहुत जरूरत है कि हमारी युवानी भटके ना, वासना में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं। राम नाम लेने को बोलो तो अरे अभी उम्र है राम नाम लेने की, तो भाई कब आएगी उम्र। भगवान को फल चढ़ाओगे तो कोई बासी फल चढ़ाओगे कि कोई ताजा फल चढ़ाओगे।
तो ये युवानी तो ताजा है, तरोताजा चढ़ाओ ना। बुढ़ापे में क्या, जब इधर से पानी बह रहा है, उधर से नाक बह रही है, गंदगी निकल रही है, शरीर से उठा नहीं जा रहा, ओए ये कर दे वो कर दे, तब राम भज लोगे आप। और श्री हनुमान जी की काम की शरण ही तो होना है। दुनिया में करने तो व्यक्ति यही आया है। सबको पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। जी। जितना मैंने किया सब खत्म है। इसलिए करने तो मैं यही आया हूँ, राम भजने आया हूँ। लेकिन उसके साथ मेरी कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे बहुत सी ज़रूरतें हैं, या मैं एक मनुष्य के जीवन में हूँ, तो मैं संसार को क्या दे कर के जा रहा हूँ? ये सब करने के लिए परम शक्ति श्री हनुमान जी का आश्रय ले लो ना। और हनुमान जी का अर्थ है हवा। आप भोजन के बिना कुछ दिन रह लेंगे, आप जल के बिना भी रह लेंगे कुछ दिन, लेकिन अगर डॉक्टर ये कह दे कि बस सांस ने काम करना बंद कर दिया है, हवा नहीं आ रही है, तब क्या होगा? कितनी देर रह लेंगे हवा के बिना? तो जिस भी व्यक्ति के अंदर हवा जा रही है, लोग कहते हैं ना भाई इसकी हवा निकल गई। हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। जिस भी व्यक्ति के भीतर, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी जो भी श्वास ले रहा है, पेड़ भी हो, जहां भी श्वास है वो श्री हनुमान जी ही है। वात जातम नमामि पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय संकट हरण। पवन के पुत्र, पावा का बेटा हवन। डॉक्टर एक बार कहते हैं जी बस कुछ नहीं रहा, सांस नहीं आ रही। अच्छा जल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आईसीयू में पड़े हैं, भोजन बंद कर दिया 2-4 दिन, चलो कोई बात नहीं है। हवा नहीं जा रही है, पंपिंग करो, तेज करो और दबाओ, वेंटिलेटर पे डाल दो। क्यों डाल दे? हवा नहीं जा रही। हवा नहीं जा रही, हनुमान जी नहीं जा रहे, वो निकल गए अंदर से। जी। क्या आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हैं हनुमान जी? क्योंकि आप दिन भर उनकी श्रद्धा में रहते हो। मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही भक्ति के साथ सुंदरकांड बोल दिया तो रात को क्या होता है? कि मैं उनकी कृपा को लेकर घूम रहा हूं और उनकी कृपा का एहसास मुझसे सब कुछ करवा रहा है। जी। कभी कभी कहते हैं ना, जो मजा प्यार में इंतजार में है वो मिलने में नहीं होता। वाह। और सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तिन कहूँ राम भगत निज देही। मैं कभी नहीं चाहता, ना मैं आडंबर करना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कर दूंगा, ये कर दूंगा। अभी मैं अब आपके सामने बात आई है, जो आप कह रहे हैं ना, अभी मैंने हनुमान बाहु गाया यूट्यूब पर। मेरा अपना भी चैनल है रसराज जी महाराज के नाम से, छोटा मोटा चैनल है। हम सब जानते हैं सर। तो हनुमान बाहु गया, तो मैं अभी द्वारिका दिल्ली में सुंदरकांड कर रहा था, तो बाद में वो बंदा बहुत रोने लगा और उसके बाद बोला मैं कुछ माइक पर बोलना चाहता हूँ। मैं बोले उनके बेटे के लिए मैंने सुंदरकांड किया था, उनकी बेटे की विवाह पर। तो अब जो सुंदरकांड हो गया, उन्होंने बोला महाराज जी मुझे गले में कैंसर हो गया था और मैंने सुना था कि आपने बोला था कि हनुमान बाहु रोगों से निवृत्ति, क्योंकि तुलसीदास जी को जब भयंकर रोग हुए तब उन्होंने हनुमान बाहु लिखा। तो कहता मैं रोज सुनता था उसको बस अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, और आज वो दिन है कि मेरा वो गले का कैंसर खत्म हो गया। ये उसका मानना है, और मैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नासै रोग हरे सब पीरा जपत ये मैं आपको बताऊं, किसी को एक और ब्लड कैंसर था, उसको मैंने ऐसे ही जाकर कोरोना टाइम में मैंने कहा मैं आपके घर, वो मेरे बहुत खास है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत बड़े हमारे, तो मैंने कहा कि मैं आपके घर सुंदरकांड, उनके विला गया मैं, सुंदरकांड मैंने करने से पहले जो मैं यज्ञ घर में करता हूँ वो उनके यहाँ किया मैंने। उसमें मैंने नासै रोग हरे सब पीरा इसका संपूर्ण रख के हनुमान चालीसा से यज्ञ किया, राम रक्षा स्तोत्र से यज्ञ किया, जिससे मैं रोज करता हूं। उसके बाद फिर मैंने सुंदरकांड किया, मैंने शब्द बोलना ही पड़ता, मैं यानी कि हनुमान जी की कृपा से हमने सुंदरकांड प्रारंभ किया। तो जल रखा, उसके बाद उनको जल बाद में पिलाया, और ऐसे ही मैंने कहा आप हनुमान जी कृपा करेंगे। 15 दिन बाद वो नेगेटिव हो गया, बिल्कुल ब्लड कैंसर खत्म हो गया। अब मैं कहूं मैंने कर दिया, किसने कर दिया, मैं सोचता हूं कि पता नहीं क्या हो रहा है, तुम तो बस करते चलो, बस जपते चलो, जिंदगी जाए जा रही है, रोज हर पल राम भज लो,
करने कराने वाला तो वो है, माध्यम वो है। आपने कहा हनुमान जी कभी प्रकट, मैं झूठ बोलने का क्या, और कहाँ हनुमान जी प्रकट नहीं है बताइए। मैं अभी एयरपोर्ट से चला तो हनुमान रोड आई, बीच में हनुमान रोड आया क्या, यहाँ आया तो आपके गले में हनुमान जी, यहाँ बैठा तो हनुमान जी, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो हनुमान चालीसा करता हूँ, ये सब मेरे पास राम नाम का रहता है, वाह ये मेरे पास माला इसके अंदर रहती है, इस पर जपता हूँ, वाह ये मेरे पास हमेशा बैरखा रहता है, इस पर जब समय मिलता है राम राम, जो मेरा गुरु मंत्र है वो जपता रहता हूँ। और क्या करना है, हनुमान जी साथ में है। हनुमान जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो माँ की उपासना करते थे। माँ माँ आमी दुर्गा दुर्गा दुर्गा, करते करते बेहोश हो जाते और प्रकट हो जाती थी माँ कभी भोजन लेके। तो कहते उनके स्तनों का उभार आ गया था, छाती पर स्तनों का उभार आ गया माँ की उपासना करते करते। इष्ट उतरने लगता है, ये नहीं फैला रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सब ऐसे नहीं उतरता इष्ट। इष्ट तो चेहरे पर आ जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का चेहरा बोलने लगता है। ताकत और शांति और विनम्रता। विनम्रता, उनके जैसी विनम्र और हर समय प्रसन्नता। किसी ने कुछ कहा, अच्छा ठीक है यार, हर समय प्रसन्नता। जी और फिर डाउन टू अर्थ। हनुमान जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है सुंदरकांड में 5 बार बड़े बने, और लेकिन ये नहीं बड़े ही बने हैं। माँ के सामने जब अभी मैंने आपको कहा कनक भूधर आकार शरीरा भयंकर रूप धरा, और सीता जी ने कहा बस 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 बेटा बस, सीता मन भरोस तब भयो, तो तुरंत क्या लिखा तुलसीदास जी ने, पुनि लघु रूप, पुनि लघु रूप पवन सुलदयु। हनुमान जी इसका मतलब क्वालिटी ये है, काम करते बड़े बन के रहते छोटे, और हम लोग काम करते बड़े छोटे अब बनते हैं मैं हूं हम एटम बम समझते हैं अपने आप को। यही है हनुमान जी की भक्ति करने पर। अगर ऊंचाई जीवन में प्राप्त करने के बाद आपके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया, आपको झुकाव नहीं आया, विनम्रता नहीं आई, तो आपने कुछ नहीं पाया। 2 कौड़ी का है आपका सम्मान। दुनिया ये कहे मिलते ही आपसे, यार बंदा है यार, जितनी ऊंचाई है उतना सरल है। गाड़ी में जाते कभी किसी गरीब आदमी देख के शीशा खुल जाए ना, इधर आ बेटा। कोई हमारे पास हमारे वर्कर्स काम करते हैं, सब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कभी उनके लिए कुछ करें, किसी की दुख देख करके हम द्रवित हो जाए, तब हनुमान जी के भक्त हैं हम। और हम बड़ा बहुत बनना चाहते हैं, मतलब नकली दिखावा। हनुमान जी जब ऊपर बैठे हैं तो दूसरी बार रावण को देख रहे हैं। पहली बार कब देखा, जब सोया था, लंका में घूमते घूमते देखा। जैसे ही रावण के महल में घुसे, मच्छर बने घूम रहे थे, मच्छर छोटा, जैसे ही देखा इतनी सुंदर स्त्री रावण की सेज पर। नहीं, क्या सोच रहा है हनुमान, ये तेरी मां नहीं हो सकती। रावण को क्या कहा विभीषण ने, सो परिनार लीलार गुसाई, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है, भगवान उसको तजौ चौथ के चंद्र की नाई। सुंदरकांड, भगवान उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। चौथ का चंद्रमा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा था और कलंक लग गया था, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान ये समझ लेता है कि तू ही कलंक है, तू ही चौथ का चंद्रमा, अब तुझे कभी देखूंगा नहीं। और आप सोचो जिसकी और भगवान देखना बंद कर दे वो क्या कर लेगा जीवन। सर आपने हमारे कोई भी तंत्र के एपिसोड्स देखे हैं? कभी तंत्र को लेकर हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं। उसमें बेसिकली तंत्र होता क्या, तंत्र शब्द का एक बुरा नाम हो चुका है संसार में, दुनिया में, पर वो एक्चुअली बुरा शब्द है नहीं। तंत्र को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसका ये मतलब है टेक्निक। जैसे रोहित शर्मा का बैटिंग टेक्निक सही है, उसी तरह तंत्र एक टेक्निक होता है। मतलब अगर आपने तंत्र सीखा तो आपकी पूजा की इंटेंसिटी, आपकी हवन करने की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इस संसार में जो भी पूजा करता है, जो भी मंत्र जाप करता है, वो अभी से ही तंत्र कर रहा है। ठीक है, ये मैंने जाना है तांत्रिक से बात करने के बाद, राजर्षि नंदी सर जैसे। तो उन्होंने पंचमुखी हनुमान के बारे में बात करी। 2 सवाल आपके लिए। पहला सवाल यह है कि आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है अलग से, आप उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। एंड दूसरा सवाल आपको पता मैं क्या पूछने वाला हूँ, बजरंग बाण के बारे में पूछने वाला हूँ, क्योंकि हम शम 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 ये तांत्रिक मंत्र माने जाते हैं, थोड़े से ज्यादा पावर वाले।
इन दोनों चीजों के बारे में। सो जो भी आपको कहना आप कह दो। देखिए, मैं तो पंचमुखी हनुमान, क्योंकि मैं तंत्र में बहुत विश्वास नहीं करता। जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी चौपाई है वो रामचरितमानस की एक-एक मंत्र है। दृष्टा बन के मंत्र की साधना करते रहें। यानी कि मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, तो मुझे तो ये लगता है कि ये मंत्र है और जिसमें पॉजिटिविटी हो। ऐसी डरावनी तांत्रिक या जो तंत्र वाली भक्ति, इनका मैंने ये सुना है कि ऐसा करने वालों का अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो मैंने सुना है जी। कि मतलब भक्ति सात्विक ही होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सात्विक भक्ति होनी चाहिए। और मैं जो आप पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं, भगवान शिव से 5 मुख मिले हैं। शिव कौन है? पंचानन। एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, जो हम ओम जय शिव ओमकारा आरती में गाते हैं। भगवान महादेव कौन है? पंचानन, पंच आनन, जिनके 5 मुख हैं। तो उन मुखों को हम क्या समझते हैं? एक मुख है शिव का राम जपने के लिए, तुम पुनि राम राम दिन राती। वही मुख हनुमान जी का लगा दो, एक मुख है हनुमान जी का राम जपने के लिए। एक मुख से भगवान शिव मौन बैठते हैं। निज कर डास नाप राग रिपु छाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मौन बैठे। पार्वती भला उसर जानी मौन बैठे, जाकर के तुरंत पूछ लिया, बताओ ना कुछ। दूसरा मुख मौन। तीसरे मुख से कथा। भगवान शिव सदा कैलाश पर कथा का गायन करते रहते हैं पार्वती के सामने। और जब सती जल करके भस्म हो गई, जब कोई सुनने वाला नहीं बचा, तो कागभुशुंडी के आश्रम में जाकर सुनते हैं, जो कथा के बिना कभी ना रह पाए। और ऐसा मानना है दुनिया में कि दुनिया की कोई कथा ऐसी नहीं है, कोई राम चर्चा ऐसी नहीं जहां हनुमान जी ना बैठे हों। इवन यहां भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी, राम का नाम होगा, वहां हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठे हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, दिखना क्यों बंद हो गया? तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ा, हा 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 हा, भूत प्रकट हो गया। और मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा मांग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहां पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला, अच्छा हनुमान जी से? गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। तुझे एक आदमी मिला यार, चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया, ए तुलसी अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है, और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम राम राम, नंगे पांव चलने वाला साधु। ये आजान बाहु थे तुलसीदास, जैसे राम जी है ना, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले झोली में।
किसी ने कहा बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे ही हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है, बैठेगा तो इधर उधर देखते हुए कहा कैमरा कहाँ लगा। उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखा भाई कथा कहाँ, पंडाल कैसा है, कहाँ बैठेंगे महाराज जी, अगर कब कथा हो, ऐसे बंदा देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमा कर देखा तो दूर कोने में देखा एक कोड़ी बैठा है। ठनक गया माता, अरे भैया लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोड़ी, भयंकर कोड़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोड़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते ना हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज है। भक्ति की पहली आज का यूथ क्या देखो, यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजकल के भक्ति कीर्तनों में क्या हो रहा है? जाओ नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरण, हो गया भजन, हो गया कीर्तन, मन नाचे। आजकल के मैं कहता हूं वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भजन सुनोगे तो आपका उधर तन नाचेगा, इधर मन नाचेगा। भक्ति की पहली स्टेज है रोंगटे खड़े होना। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना। दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है? नाच लो, चिकड़ाक चिको, बस नाच लिए, ओ हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहां से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पाँव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए। और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए, तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, दो बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके कहा चले जाओ। कोड़ी हनुमान जी ने कहा ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं नहीं पहले आप, पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया, बैठे यहां भी। इसलिए जहां राम जपोगे, मैंने तो अभी प्रभु कृपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूं। तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पे तो हर दरवाजे की चौखट पर राम लिखा है। और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है, उसके नीचे हनुमान जी है और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। फिर आप घर में प्रवेश करते जाएंगे तो राम 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 राम। ये श्री हनुमान जी हर समय साथ में, लेकिन राम जपते रहो। बजरंग तो बाण पंचमुखी जी, पंचमुखी बाण। भगवान महादेव कथा कहते हैं। हनुमान जी भी सबसे पहले जाकर के विभीषण ने कहा कौन है आप, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम हो? हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले सारी राम कथा कही, फिर अपना नाम सुनाया। अच्छा हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम क्या कहेंगे? रणवीर। हमसे रो रसराज जी महाराज। तो तुलसी हनुमान जी से कोई पूछता है आप कौन हो, तो बोल रहे हैं मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक। विभीषण कह रहा यार मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप राम कथा सुना रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मेरा यही तो परिचय है, राम कथा ही मेरा परिचय है। आप मुझसे पूछे कि आप कौन हो तो मुझे नहीं पता,
बजरंग बाणी मेरा परिचय है, सुंदरकांड ही मेरा परिचय है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर कहा निज नाम, मेरा नाम हनुमान है। ये है हनुमान जी। कथा विदेश में कहने वाले, लंका में कहने वाले विभीषण के सामने सबसे पहले श्री हनुमान जी। विदेश में भी जाके, दूसरे के गढ़ में जाकर भी कैसे राम कथा गा दो। ये श्री कृष्ण से सीखो ना। कहाँ अक्षौणी सेना खड़ी है, कहाँ तो तीर कमान तने हैं, और कहाँ गीता निकल आई। ये कौन कर सकता है? सामर्थवान। इसलिए भगवान समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है वो। तो एक मुख से हनुमान जी कथा करते हैं, एक से मौन रहते हैं, एक से भजन करते हैं, एक से सामान्य व्यवहार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है, और एक से सदा कीर्तन करते हैं। ये 5 आनंद शिव के हैं। यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है। एक वाराह का, सुअर, सब सब जानवरों के हैं। एक नरसिंह का, एक हो गया गरुड़ का, एक बंदर का, तो सब के सब जानवर। और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा कैसा भी हो, कियो कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। वेश कैसा भी हो, व्यक्ति वेश से महान नहीं होता, अपने चरित्र से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। अब कोई व्यक्ति काला है, माना उसका रंग साफ नहीं है, कोई कुरूप है, तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती? हनुमान जी तो बंदर को देखते आदमी भागता है। बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं? कपि चंचल सब ही विधि ही ना। लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी की सौम्यता देखी जाए तो कितना लोग। तो 5 मुख शंकर के, पंचमुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की, हम तो सात्विकता से जोड़ते हैं जी। कि वो तो 5 मुख से भजन कर रहे हैं। शंकर जी के यहाँ मुंह का बड़ा चक्कर है। स्वयं है पंचानन, एक बेटा गणेश, उसका भी मुख अलग है, हाथी का, गजानन। वो पंच आनन, ये गज आनन। एक बेटा कार्तिकेय, वो षड आनन, यानी कि 6 आनन। 6 मुख कार्तिकेय, 1 मुख गणेश जी, हाथी का 5 मुख शंकर जी के। एक नंदी है, बैल तबेला, वो भी मुख अलग ही है। एक चेला बनाया, वो भी 10 आनन, वो भी 10 आनन। यानी कि गुरु वो समर्थवान है, स्वयं तो 5 मुख वाला और अपने चेले को 10 मुख वाला बना दे। जी। ये है पंचमुखों का अर्थ। क्यों तांत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप तंत्र से, या जैसे आपने कहा तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो सात्विकता में लगे। कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं जाती। कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दोगे तो हनुमान जी दुखी हो जाएंगे। जैसे आप, वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। इसमें क्या किया गया है? हनुमान जी को बड़ा, मतलब ये कहा गया है ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है? बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा, बेगी हरो, जल्दी हरो। ऐसे कौन कहता है जल्दी हरो? किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की, कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप जी। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तू कुएं में कूद जा, कूद जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई, अगर कोई कूद जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? अरे मूर्ख था भाई। और जो नहीं कूदा भाई समझदार है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूं रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ है। इसलिए मैं आजकल के यूथ को कहता हूं कि जब उनके लिए किसी का बर्थडे होता है तो सुंदरकांड करता हूं तो यही चौपाई रख के संपुट करके करता हूं।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको। तो किसी ने मुझे कहा अति चातुर क्यों कहना चाहते हो? अति चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भजे सो चतुर नर। जो राम जी को भजता है वो दुनिया में सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को निरंतर भजते हैं। आपका बालक भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुएं में कूद गया तो क्या है, मूर्ख। नहीं कूदा तो समझदार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं। आप कहेंगे और वो कर देंगे। आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे। जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्येषु। यहां पर कुछ संतों ने सर्व को हटाकर शुभ कर दिया। शुभ कार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से कहेंगे सर्व कार्य कर दो मेरे। सर्व कार्य का मतलब कि दूसरे का पॉडकास्ट खत्म कर दो, मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 कर दो। दूसरे के सुंदरकांड बंद कर दो, रसराज जी महाराज के चलने दो। दूसरे का ये बिजनेस खत्म कर दो, मेरा ही करो। सब काम मेरे ही कर दो, चाहे वो गंदे हो चाहे वो अच्छे हो। गणेश जी कर देंगे। वो कौन सा कार्य करते हैं? जो अच्छा है, शुभ कार्य। ऐसे ही बजरंग बाण में हम कितना ही उकसाते रहे उन्हें। बताओ जामवंत जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने। जब उनके मतलब की बात आई, भाई राम काज लगी तब अवतारा। तो अपने जीवन के कार्यों को जो राम काज से जोड़ देते हैं, उनके वो कार्य हनुमान जी करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो। बस सर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में, जैसे कि शम शम शम, हम उनका शम कुछ- शम शम नहीं है। ओम चम 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 चपल चलंता। जी ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा। ये सब है। शम शम नहीं है शायद। सम 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 सॉरी, सहमी जी पना निकल जी जी जी। ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है। ये एक, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। अभी मैं आपसे कहता कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी और अभी मैं कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? हमारी बात को जो हम एक एक पानी पी लीजिए। अरे पानी पी लेना। बात एक ही है, पानी पी लीजिए सर। अरे भाई साहब पानी ले लीजिए। और वही अरे भाई साहब पानी ले लो। हम्म, बोलने का बस उसका टोन का फर्क है, बात वही है। जी ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम 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 चम, इससे क्या हुआ? आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले हैं। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए? पर क्या हम बार बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना, मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट में जी आपका मैंने सुना। जी। वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बाण सुना और एक हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई, बड़ी गंदी वाली, कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा दुख टल गया, ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती। जी उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने। प्रभु जी आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए। किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात फूल। सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। जिसको बाग में पांव नहीं रखना आता वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण मत पढ़ना। ये क्या नाटकबाजी करते जा रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्यों डराते जा रहे हैं लोग? आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है। 22 जनवरी राम नाम की बाढ़। और ये किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहा है, किसी के विरोध में नहीं है सनातन, वो तो अपना हक मांग रहा है। अपना हक मांगना एक सज्जन पुरुष डरता है। कहते हैं ना भाई किसी को पैसे दे दो, और पैसे देके अपने ही पैसे मांगने में एक सज्जन पुरुष डरता है, यार इससे कहीं बुरा ना मान जाए यार ये आदमी। मांगने में कतराता है वो, और लेके देने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सोचता है चुप बैठे रहो। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। 500 साल से राम टेंट में थे,
आज अपने घर में चले गए। मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और जो असल में सवाल पूछने थे वही पूछे हैं। एक सवाल बचा है, फिर से सुंदरकांड के बारे में। 6 मिनट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेम्पो बदल जाती है। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई सुनाई आपको, मेरा फोन दे। मैं बस उस अ, दोहे का दोहा पता नहीं, उस पैराग्राफ का मतलब समझना चाह रहा हूँ, और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि जब भी मैं वो सुनता हूँ, अगर मैं अकेले में हूँ तो या तो बहुत ताकत महसूस होती है या तो आंसू निकलते हैं। तो उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोया हूँ इतनी बार इस पैराग्राफ के। क्या आप क्या कह रहे हो यहाँ? सच में ये कमाल है यमन राग का। जो मैं ऊपर, हमारा जो सुंदरकांड चलता है वो सा से लेकर सा तक जाता है। जैसे ये हे कनक कोट विचित्र मणिकृत, ये लय हमने उठाई है श्री रामचंद्र कृपालु भजबन से। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण है दारुणो। जो मूल में ये लय है, पुरानी रामचरितमानस ऐसे ही गाई जाती थी, या ऐसे गाते श्री राम चंद्र कृपालु भज। तो ये वो है पूरा। इसमें जब ऊपर जाकर चढ़ते चढ़ते ग म प ध नी, और जो वो लास्ट हो गई तो सा पर गया है वो, तो वो यमन राग बिल्कुल जैसे आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने वालों को सुनने के लिए बैठते हो, तो वो सा के लिए तरसा देते हैं सामने वाले को। वाह वाह। जिसको कहते हैं चरम सीमा। अब मैं एक और वे में बोल सकता हूं लेकिन नहीं, यानी कि उस राग का पूर्ण फल श्रवण का, किसी भी कार्य को करने की जो इति हो जाती है कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है, बस अब उतार है। तो ये राग चढ़ता 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 यमन, फिर जो सा पर जाकर के उतारा उसको, तो यहां पर स्वर पूर्ण हो गए। हालांकि ऐसा नहीं कि यमन इतना ही है, लेकिन जिस वे से मैं इसकी लयबद्धता से इसको गा के चल रहा हूं, तो कहीं भी और सा तक नहीं गया। नर 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 ना, वहां से वापस उतर आए, दर्द नी पे चले गए, दर्द सा पे चले गए, नर नाना नर नाना नर 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 ना। ये जो है, ये आ गया। राग को गाते गाते उस राग में इतना खो जाते हैं, फिर हम नहीं गाते, राग हमें गाता है। वाह। एक भी सुर बेसुरा नहीं होता। एक बार मेरे साथ वायलिन वाले आए भोपाल से, तो वो बोले कि महाराज जी, मैंने आज ये देखा कि पूरे पाठ में 3 घंटे आपने गाया और एक भी सुर बेसुरा नहीं हुआ। चाहे हमने चंद्रकोश राग गाया, चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया, लगभग 10-15 राग में मैं सुंदरकांड को गाता हूं। तो जब राग का एटमोस्फेयर, अब जैसे आपके सामने मैं यहाँ राग गा रहा हूं, अभी तानपुरा लगा हो या मेरे पास हारमोनियम हो, तभी चेंज कर पाऊंगा मैं। अभी इससे पहले मैं पॉडकास्ट, जब आपसे पहले बात कर रहा था अभी, तो मैं भैरवी में गा रहा था। तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाइयों को मैं दूसरे राग में ले लूं, लेकिन मेरे जहन में वो एटमॉस्फेयर भैरवी का बन गया। वो भैरवी चलती रही, निकलता नहीं है। राग तो देव है ना, सामवेद है। इसलिए आप पर और इतना दुनिया में गाया गया सुंदरकांड, बजरंग बाण, लेकिन यहां मूल में वेस्टर्न भी पड़ा है और इंडियन राग भी पड़ा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5,000 लोग मारे गए, तब हमारे इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत में भजन गाने वालों को बुलाया, जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका माइंड सेट हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनकर। आप देखो क्लासिकल प्रोग्राम्स में जितने बैठे होते हैं वो ऐसे मौन बैठे होते हैं ऑडिटोरियम में,
फ्लूट बज रही है, बजते 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 वो कब सा पर पहुंच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शून्य से पूर्ण हो गया। बस इसी का अर्थ है संगीत। और तुलसीदास जी तो परम रागों के ज्ञाता है। रामचरितमानस अभी मैं गा रहा हूं, ये 22 जनवरी से पहले पूर्ण हो जाएगी। कल लंका कांड का अंतिम दोहा गा कर आया हूं। तो मैं देख रहा था, एक भी चौपाई देखो, एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूँ, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चौपाई उठा लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमन हो गया। अब पूरी आधारण से मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवौ सो दशरथ। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है रागों की, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने भजन को कभी फिल्मी गाने पर ना गाऊं। अब मैंने प्यार तुम्ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस पर मैं कितना भी कोई गाना गा लूंगा, लेकिन एक बार को माइंड तो वहां जाएगा ही। इसलिए राग अपनी कंपोजिंग होता है, उसमें जो गाओगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका भी एक राग है, इसकी भी एक टोन है। ये सब तो बड़े बड़े लोग बता सकते, मैं तो बहुत संगीत से दूर हूं। आप सिर्फ माध्यम हो, बस पर एक बहुत जरूरी माध्यम हम सबके लिए। एक राग लेते हैं हम, चंद्रघोष जी। मसक समान रूप कपिधरे, लंकई चले सुमिर नरहरे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा लंका की अटारी पर चढ़ करके, हो लंका का पहरा बड़ा कठिन है, दिन में जाना ठीक नहीं, रात्रि के समय प्रवेश करूं। तो हनुमान जी क्या बन गए? मसक समान। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बन गए, तुलसीदास जी कह रहे मसक समान, यानी कि बहुत छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे। और वो रडार सिस्टम तो देखो, लंका का पहरा तो देखो, सिक्योरिटी तो देखो लंका की। जैसे पीएम की सिक्योरिटी होती है, कोई परिंदा पर मार जाए, रावण की सिक्योरिटी देखो, मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चले। सुमेर नरहरि। नरहरि कौन? लंका के द्वार पर नरसिंह भगवान की फोटो थी। रावण नरसिंह भगवान की फोटो लगा रखी थी, तो हनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया। सुमेर नरहरि। नरहरि तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम है। तुलसीदास जी इसी बहाने अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी लंका का पहरा दे रही है। और संत कहते हैं लंकिनी कोई स्त्री नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, कोई वैसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, लेडी। लंका ही रात को लंकिनी बनकर लंका का पहरा देती थी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, उसने कहा सो कह चलसी मोहि निंदरी। है जान ही नहीं मरमूसट मोरा, जानता नहीं है, ऐसे करके उठा लिया हनुमान जी को। मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को पकड़ती हूं मैं, और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा। हनुमान जी हंसे तू चोरों को खाती है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किसका पता लगाने आया हूं? चोर का। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? रावण, जो मेरी मां को चोरी करके लाया। समझ गया तू चोरों को खाती नहीं है, चोरों की रखवाली करती है, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है। एक मुटका उठाई है, धाम। और जैसे ही इसको मुटका पड़ी, इसकी नाक से निकला रक्त, और ये फिर ऐसे ही जैसे पुनि संभार, जैसे लंका पूरी एक ही घूसे में ढह गई। एक ही मुटिका में लंका धड़ 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 धड़। और फिर लंकिनी ने संभाला अपने आप को, पूरी संभार उठी सो लंका, और हाथ जोड़ लिए, समझ गई जोरी पानी कर बिनय सशंका। फिर कहा जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तब कहा था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। क्या मैंने कहा? इसके चक्कर में बांध दिया आपने मुझे।
इसकी रक्षा करती रहूंगी, लंका बना दिया मुझे, मेरा उद्धार कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने सोचा तेरा उद्धार तब होगा जब कोई बंदर आकर के तेरी सिर पर एक मुटका मार करके तेरी नाक तोड़ देगा। उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उद्धार। तो हनुमान जी हैं सदगुरु। अब इसका हम उदाहरण क्या देते हैं? लंकिनी है रक्त से भरी, हनुमान जी गुरु का कहाँ प्रहार करता है? ये शब्द का बाण जब किसी गुरु के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है, उसकी बुद्धि बदलता है। तो हनुमान जी ने जब उसको मुक्का दिया तो उसकी बुद्धि पर दिया। यहां सिर पर प्रहार किया तो समझो बुद्धि पर। और जैसे ही लंकिनी के मुख से निकला रक्त, लंकिनी बन गई विरक्त। वो लंकिनी हनुमान जी को सत्संग करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाय की सींग पर और एक तराजू के पलड़े पर दुनिया का पूरा सत्संग रख दो। राई का दाना जितनी देर टिकता है इतनी देर भी व्यक्ति सत्संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। फिर उस लंकिनी ने कहा जो जाने नहीं दे रही थी, प्रवेश नगर की जय सब कहा हट गई, जाओ जाओ जाओ। ये है हनुमान जी की क्वालिटी। पहले जो कह रहा था नहीं घुसने नहीं दूंगी, वो कहते प्रवेश नगर की जय सब काजा, लेकिन एक काम जरूर करना, थोड़ी सीख भी दे रही है, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को मत भूलना, बस जाओ तुम्हारे सब काम होंगे। आप लोग भी यही याद रखो। रसराज जी महाराज। बस यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं लंका भी घूम आया हूँ और मेरा आज सुंदरकांड की कथा भी हो गई। सुबह पाठ किया मैंने जी, और अब मेरा सुंदरकांड की कथा हो गई। आपको पता नहीं आप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो। और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है यहाँ तक, आई एम श्योर वो भी यही कहते होंगे कि आपके संगीत में कुछ तो है। मैं बस ये कहना चाहूंगा। और डेफिनेटली मैं ये जानता हूँ कि आप एक माध्यम हो। शायद यही है आपका पर्पस, आपका कर्तव्य दुनिया में, कि आपको दुनिया को दिखाना है कि बस माध्यम बनने की जरूरत होती है। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। कुछ कहना चाहोगे सर फैंस को, जितने भी लोगों ने अब तक आपकी बातें सुनी, कुछ एंड में जो भी? मैं यही कहूँगा, आपका मन करे हनुमान चालीसा करिए, किसी की नेगेटिविटी कोई बात को अपने मन में मत लाओ। रोज हनुमान चालीसा सब करें, भारत के युवान। भगवान महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं हमारे भारत के युवान। और मेरे भारत की बेटियां, मेरी बहनें, रोज माँ भगवती की उपासना करें। और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। ये गौरी स्तुति है बालकांड में। मेरी भारत की बेटियां, माँ की उपासना करने से भी 4 फल मिलते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। शंकर की प्यारी 4 फल देती है। और हनुमान जी की पूजा करने से भी यही होता है, हनुमान चालीसा करने से जो दायक फल 4। और हनुमान जी की पूंछ माँ भगवती ही है, तो हनुमान जी माँ भगवती ही है। हनुमान जी की उपासना कर रही हैं जो बेटियां, वो माँ भगवती की उपासना कर रही हैं। जो बच्चे माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं वो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। सनातन धर्म एक है जी। कुछ लोग ये कहते हैं एक इष्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे सनातन का सब भावों में जीने का आनंद, मैं कृष्ण बोलने में जो मुझे आनंद आता है, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार मैं राधा बोलूं तो राधा नाम अद्भुत है, कंपेयर नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैं यहाँ राम लिखवा कर बैठा हूं, यहाँ राम नाम भी राम नाम है। हनुमान जी हमारा सनातन धर्म, बच के कहाँ जाओगे? इससे बची नहीं। गंगा का नाम आ जाए, एक बूंद गंग सकल मुद मंगल मूला। वाह। हाँ, सब सुख करनी। कितनी आस्था है हमारे, हम सनातन धर्म के प्रति हम सब की। इसलिए तो दुनिया भारत दर्शन करने आती है। सनातन का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो तो भारत। और इसलिए सनातन धर्म जिंदा रहा है, रहेगा। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई, असुर महाअभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा।
हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान अवतार लेते ही हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। श्री कृष्ण समझाते रहे, उसको 700 श्लोक लग गए गीता समझाने में। लेकिन बाद में भगवान ने कहा, सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, बस तू मेरी शरण हो जा। ये कहता रहे श्री कृष्ण शरणम मम, फिर मैं करूंगा, तू देखता रहे। आपको पता है श्री कृष्ण का काम भी हनुमान जी के बिना नहीं चलता, क्योंकि झंडे पर हाँ, हनुमान जी बैठे हुए। इसलिए मैं कहता हूं अर्जुन के मोह का तो बहाना था, अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। वाह वाह। गीता तो हनुमान जी को सुननी थी ना। रामचरित सुनवे को रसिया। अर्जुन को गीता समझ में आती है? आज कितने कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, गीता पे समझ ही नहीं आ रहा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। गीता के श्लोकों को समझ, लोग ये कहते हैं हमें भगवत गीता समझ ही नहीं आती। कहाँ से आएगी? वाणी किसकी है? तो सुन कैसे गया भाई अर्जुन? अरे अर्जुन ने थोड़ी ना सुनी है, वहां तो सब देख रहे थे हो क्या रहा है। सुन तो बाबा रहा था, कपिध्वज। और इसलिए तो भगवान ने कहा जब पूरा युद्ध हो गया, अर्जुन नीचे उतर। प्रभु उतर रहा हूं। अरे जल्दी उतर, क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्यों? जैसे ही अर्जुन नीचे कूदा, रथ में आग लग गई। तो हनुमान जी टाटा करते हुए जा रहे थे, प्रभु बड़ा धन्यवाद, गीता सुनाई आपने, आपका युद्ध हो गया, अब मैं चलूं। देखा ये क्या हुआ, रथ में आग लग गई। भगवान ने कहा हाँ देख, रथ में आग लग गई। अच्छा कैसी लग गई? बोले वो चला गया। आग तो कब की लगी हुई है, रथ में आग तो कब की लगी है, बस उसमें जो बैठा है ना वो दिखाई नहीं देने दे रहा, तुझे जला नहीं रहा। अब वो चला गया, देख हाल। इसलिए आप देखो फॉरेनर्स लोग हैं कुछ, वो हमारी कथाओं को सुनते रहते हैं, रागों को सुनते रहेंगे, भजनों को सुनते रहेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने पर पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई। ऐसे गीता अर्जुन संवाद है, लेकिन सब लोग स्तब्ध होकर के देख रहे थे यार कुछ हो रहा है, जिससे शांति मिल रही है, कुछ हो रहा है। सुन तो कोई और ही रहा था। इसलिए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गे मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस इसी के साथ पॉडकास्ट का एंड आ चुका है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा बताइए। मैं ये चाहता हूं कि आप में से काफी सारे लोग पॉडकास्ट के क्लिप्स को उठाकर खुद के इंस्टा पे डाल दें, खुद के यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट को भर दो, जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है यहाँ पॉडकास्ट के थ्रू उसे इंटरनेट के साथ शेयर कर दो। बस यही रिक्वेस्ट है। ये बताओ कि रसराज जी महाराज के साथ हमें और किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ये बताइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द रणवीर शो।